नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव का रिजल्ट, जिसमें महाविकास आघाड़ी और भाजपा और शिंदे गुट दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा वोट हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं। इसमें सच्चाई क्या है, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, दोनों जो एक दूसरे दावा कर रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं, महाराष्ट्र में हम सबसे आगे हैं, क्योंकि अभी आगे जो मनपा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसमें इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम अंदरूनी लड़ाई थी। तो ये किस नज़र से आप देख रहे हैं सर, किसकी जीत है आखिर में? ये आपने जो लास्ट में पूछा मुझे कि ये किसकी जीत है जी, इसमें कौन जीता, जी, तो मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा सा शॉकिंग है। ओह, क्योंकि बहुत सारे मीडिया ने भाजपा क्रमांक 1 ऐसा लिख चुके हैं, और बीजेपी प्रणीत शिंदे और भाजपा का एक जो आघाड़ी है उनके लिए बहुत सारा सेलिब्रेशन भी हो चुका है। एक दूसरे को पेड़ा बिड़ा ये करना, हार गले लगाना, ये करना सब हो चुका है। और अजीत दादा ने भी दावा किया है कि हम भी है। सर, मैंने निष्पक्षपाती ऐसे कुछ लोगों से, पत्रकारों से ऑफ कोर्स, जो चैनल में काम करते हैं जी, और रिलायबल है चैनल में होना और रिलायबल होना बड़ी बात होती है। कभी कभार एक हाथ दूसरा मिल जाता है, तो ऐसे लोगों से बात की। तो मित्रों, जान लो, समझ लो, इस ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट से महाविकास आघाड़ी, जो अजीत दादा और उद्धव कांग्रेस इनकी है, उन्होंने कम से कम 500 से 900 सीटें ज़्यादा हासिल की है। भाजपा और शिंदे से ज़्यादा 500 से और 900 से बीच में हासिल की है। ये अंदरूनी रिपोर्ट है, जिसका दावा अजीत दादा ने भी किया जी। इसमें कैसे, चुनाव चिन्ह तो किसी ने लिया नहीं था। परसों ही हम बोले कि चुनाव चिन्ह लेके कोई लड़ता नहीं है। बाद में वो जो ग्रुप होता है उसमें बीजेपी वाले बोलते हैं ये इतने हैं ना, ये हमारे, उसमें से कुछ हाथ उठाते बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे। बाद में उसमें से कुछ बोलते हैं नहीं हम तो महाआघाड़ी के साथ हैं। वो हाथ ऊपर करने वालों की संख्या दोनों तरफ से ऐसी होती है कि उसमें से ये चुनना और निर्णायक तौर पे आता नहीं है। सर, ऑलमोस्ट 50% इनका दिखता है, 50% इसका दिखता है, ऐसी हालत अभी है। तो 50% अगर लोग हाथ ऊपर करते हैं और उसको कोई अलग पहचान नहीं है जी, तो ये बोलते हैं देखो हम जीते हैं, वो बोले हम जीते। सर, कभी कभी विधिमंडल में या संसद में आवाज़ ही बहुमत लेते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, हमने कई बार देखा है। तो क्या है ना, जोर से चिल्लाते हैं यस, नो का आवाज़ ही नहीं आती। नहीं, दोनों आवाज़ आते हैं सर, मगर कैसे है ना कि पहले ही लोक संख्या, जो सभासदों की संख्या कितनी है किसके पास, वो आंखों से देख चुके होते हैं। तो उनको मालूम रहता है कि हाँ इनके 5-10 तो ज़्यादा हैं, तो होयचे बहुमत ठराव पास झाला जी, ऐसा कर देते हैं। तो कैसे है ना, बीजेपी ने आवाज़ जोर से उठाई, सेलिब्रेशन बहुत किया, और वो उनकी खासियत है बीजेपी की कि वो सेलिब्रेशन करने में और सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने में वो नंबर 1 है। उनका लाजवाब, उनका जवाब नहीं। तो उन्होंने सेलिब्रेशन तो जोर से कर दिया, मगर मेरे जो चैनल में मित्र हैं और जो रिलायबल ट्रस्टवर्दी हैं, उन्होंने बताया कि हालात बीजेपी और शिंदे गुट के इतने वो जो दिखा रहे हैं उतने अच्छे नहीं है। और बाद में अगर गिनती के लिए जाए कि चलो, वो राज्यपाल करते कि नहीं जी, चलो महाआघाड़ी वाले इधर खड़े हो जाओ, चलो शिंदे और फडणवीस वाले इधर हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7। सर, ऐसा गिनती अगर खड़ा करके करेंगे तो महाआघाड़ी ज़्यादा निकलेगी, 500-700 से ज़्यादा निकलेगी। सर, 7,500 कुछ लोग खड़े रहे, उसमें 200-500 लोगों का इधर या उधर होना
पता नहीं चलता है जल्दी। सर इसमें चुनाव चिन्ह नहीं थे फिर भी अपक्ष भी है 12-1500। हाँ ना, हाँ वो भी और चुनाव है। चिन्ह नहीं है फिर भी अपक्ष है। वो भी ऐसा है कि हर एक अफसर कैसे है ना कि जिन्होंने बगावत की जी उन्हें पार्टी ने पार्टी से भी निकाल दिया, जबकि चुनाव चिन्ह भी नहीं था। और उनको बोला ठट हरामखोर गद्दार, ढकेल दिया तो चुन के आ गया। अरे ये तो आ गया। गद्दार कुठे आम्ही तुम्हाला म्हणालो, तुम्ही तर आमचे पाहुणे आहात, तुम्ही आमचे नातेवाईक आहात, तुम्ही आमच्या विचाराचे आहात, या इकडे। ये विधानसभा में भी होता है। जी जी। आता या इकडे आमच्याकडे। और वो भी बोलते हैं कि साला इनको जो सबक सिखाना था वो तो सिखा दिया, अब ये सत्ता में है तो चलो इनके साथ बैठते हैं, फायदा होगा, चुन के आएंगे। और जो महाआघाड़ी में जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि इनकी तो तूती बज नहीं रही है, अभी इनकी तो वाट लगने वाली है, ऐसा दिखता है। तो अभी से अगर इनके साथ जाए तो अगले चुनाव में थोड़ा अच्छा रहेगा अपना परफॉर्मेंस, या तो अपने को विधानसभा होगा। सर ग्राम पंचायत के पंच को सरपंच होना होता है, सरपंच को आमदार होना होता है, आमदार को नामदार होना होता है, ये परंपरा है। सर जितने सरपंच चुन के आए हैं ना, वो एक एक वहाँ के आमदार के लिए आह्वान है, कैंडिडेट है। जबकि आमदार ने उसको टिकट दिया होगा या तो बोला होगा तुम खड़े हो जाओ, टिकट नहीं देना था, फॉर्म भी भरना नहीं था। सर जितने सरपंच चुन के आए ना, ये डायरेक्ट चुनाव जब होता है ना जी सर, पहले नगराध्यक्ष का भी चुनाव डायरेक्ट करते थे और महापौर का भी कुछ समय तक हुआ। जैसे ही महापौर चुन के आता था वो बोलता अगला आमदार मैं, जैसे ही नगराध्यक्ष चुन के आता था बोलता था मैं अगला आमदार मैं। ये होता था जी, हुआ भी है और वो आमदार बने भी है, महापौर और नगराध्यक्ष। तो ऐसा हो गया कि अभी ये पंच सरपंच जो चुन के आए हैं उनका अभी सर मेरे मित्र है करके नहीं, मित्र है करके ही है। संजय का सुबह मेरा बात हो गया, मैंने बोला कि मेरे अभी बीजेपी के एक दो नेताओं से बात हो गई, वो बोले कि गिनती करो और फिर हम दिखाते कि हम कितने आगे। और वो मुझे बोल रहा था कि 500-700 से आगे। वो बोला अनिल तुम एक काम करो, तुम्हारा जो वीडियो आज बनाओगे ना उसमें इतना ही बोलो कि बीजेपी और शिंदे गुट अपने सरपंचों के नाम और किस ग्राम पंचायत में चुन के आए वो नाम, उसकी लिस्ट पब्लिश करे। नहीं हुआ है। सुनो ना, तो मैं बोला यार तू ये जो है ना विधान तू टीवी पे कर, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हमारा यूट्यूब है ठीक है, और टीवी। और सर हमारी दोस्ती ऐसी है ना, अभी सुबह जब उसका टीवी पे रोज़ 9 बजे आता है ना, वो उसने पहला ही सेंटेंस बोला कि अगर बीजेपी दावा कर रही है कि उनके पास इतने लोग हैं तो उनको चाहिए कि ग्राम पंचायत का नाम और सरपंच का नाम और वो बीजेपी का या शिंदे गुट का है इसका उल्लेख करके आप पब्लिश करो। फिर उनमें से कितने लोग इनकार करते हैं जी, या बोलते हैं कि यह हमारा नाम गलती से डाले, ज़बरदस्ती डाले, हम नहीं हैं, और कितने लोग हमारे भी करते हैं बोले। फिर अनिल तेरे को दिखाई देगा कि उनसे कम से कम वो इनके जैसा अजीत दावादास ऐसा नहीं बोला, वो बोला उनसे हमारे 200-500 तो ज़्यादा ही है। हो गया। मेरा भी जी अंदाज ये है कि महाआघाड़ी के 200-500 से ज़्यादा है। सर इसका असर क्या हो सकता है आगे? अरे असर क्या, सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि ये आमदार नहीं है, इनके वोट से कुछ होता नहीं है। मगर चुनाव में सर पहले ये बोल रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना जी शिंदे गुट मिलके ऐसी ज़बरदस्त ताकत हो गई है। अभी देखो 40 आमदार आ गए, 13 खासदार आ गए, इतने कार्यकर्ता आ गए, इतने ये आ गए, मगर ग्राम पंचायत तो बेस है महाराष्ट्र में। 5,500-700 ग्राम कार्यकर्ताओं चुनाव थी वो ग्राउंड लेवल पे चुनाव है। तो भूमिगत या भूमि में ग्राउंड वोट जो बीज जी अभी पनप रहे हैं और उग रहे हैं उनमें से 45% इतना, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मेरे विधान में कि 45% मैं दे रहा हूँ उनको, शिंदे और फडणवीस गुट के हैं। कितने 45 और 55% महाआघाड़ी के। अगर ऐसी हालत रही, मतलब 60-40 बोल सकते हैं। हाँ बोलो, चलो आपको बोलना तो 60-40 बोलो, पर 60-40 में और 55-45 में बहुत फ़र्क होता है सर। 5% क्या सर, एक वोट से आदमी गिरता है या जी। सर ये अभी आएगा, ये सरपंच की चुनाव में 2 और 1 वोट से जीतने वाले 13 लोग हैं। 13 लोग,
एक ही वोट ज़्यादा मिला है मगर चुन के आए हैं एक वोट से। ये होता है, ये तो आजकल विधानसभा तक भी हो गया है कि 2-5 वोट से भी आते हैं लोग। तो इसमें ऐसे बहुत सारे आएंगे, रिकाउंटिंग भी हुआ है कई जगह। तो सर इसका असर ये रहेगा कि अभी शिंदे गुट और भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी और सर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे हो गया है कि वो नेक टू नेक रेस, वो तो रेस कोर्स आप गए, कार्यकर्ताओं पर ध्यान जरूर ज़्यादा देना रेस कोर्स गए होंगे ना, तो आखिरी 1-2 मिनट में ऐसा होता है कि 2 घोड़े रहते हैं और वो पता नहीं चलता कौन सा घोड़ा एकदम लास्ट मोमेंट को जंप मारेगा और नंबर 1 होगा। अभी इनका नेक टू नेक रेस हो गया है सर। पहले कैसे था, महाआघाड़ी टका टका कर लेते थे और ये महाआघाड़ी के जो नेता थे उनमें से एक अजीत दादा वगैरह 1-2-4 छोड़ के बाकी सब टट्टू लग रहे थे। तो ऐसा लगता था ये टट्टू अभी धीरे धीरे क्या इसका घोड़ा, इनका फडणवीस का घोड़ा, शिंदे का घोड़ा है दौड़ रहा है। मगर ये टट्टू है ना, ये अचानक से स्पीड पकड़ लिया। जैसे अपना पप्पू है ना ऊपर का, वो पप्पू का आने का अचानक बापू हो गया। परसों ही मैंने एक जगह विधान किया, मैंने बोला ये पप्पू करके निकला था सत्याग्रह, चलते चलते ये बापू बन गया देश में। कल उसका एक मेरे मित्र ने मुझे राजस्थान का उसका वीडियो भेजा था। सर ऐसी लोकप्रियता, ऐसा उमंग, ऐसी रुझान, उड़ान तो मोदी के नसीब में नहीं आई होगी कभी। ऐसी इतना पागल हो गए थे लोग उसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। वो सचिन पायलट ने थोड़ा उसमें ये किया होगा मगर पागल हो गए थे। तो हमारा पप्पू बापू हो गया, सर हमारा टट्टू घोड़ा हो गया, ठकाक करके अभी टुक 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 टुक। सर ऐसा है कि घोड़ा रेस जीतता है ना तब उसकी ये जो है ना इसका नाक, वो किस घोड़े का आगे कैमरा लगता है, मालूम ना आपने रेस देखा है कि नहीं? मैंने बहुत रेस देखे हैं सर। रेस में क्या होता है, वो सब कैमरे लगे रहते हैं घोड़े पे। हाँ, नहीं तो कैसा पता है सर, आधा सेंटीमीटर से जीतते हैं सर। ये तो ओलंपिक में भी होता है, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। वो जो जब भागते हैं तो आधा सेंटीमीटर का हिसाब लगाना पड़ता है कि ये आधा सेंटीमीटर या 1 सेकंड से आगे गया। सर ऐसा हो गया कि जब वो हमारे महाआघाड़ी के टट्टू जो अब घोड़े बने हैं और ये हमारे घोड़े जो अश्व बन के निकले थे सर, उनमें ये आघाड़ी के टट्टू का जो नाक है ना वो कैमरा में थोड़ा आगे दिख रहा है हमारे भाजपा और इसके शिंदे के अश्व के सामने। डेंजर 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 डेंजर, लाल निशान, धोखा धोखा धोखा, सावधान सावधान हो गया। अभी ऐसा है, अब इसमें कितना मेहनत करते हैं तो बीएमसी चुनाव, टीएमसी चुनाव, जो नगर निगम चुनाव में जरूर सामने आ जाएगी। एक याद रखो, क्योंकि चुनाव चिन्ह पे लड़ाई। एक याद रखो, मेहनत इस शब्द पे मुझे उतना भरोसा नहीं जितना आप दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जी कांग्रेस ने 40 सीटें मिली, कितनी? जबकि कुछ रैली नहीं, कुछ नहीं ज़्यादा। सर प्रियंका 2 बार गई, बाकी कुछ किया भी नहीं किसी ने। उनके कांग्रेस नेता भी वे आएंगे, क्या है ना, हमारे यहाँ एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस आने वाली आएंगे ऑटोमेटिक। कुछ किया नहीं, मेहनत बिनत, फिर भी आगे जी। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में मशागत होती है सर। मशागत ये शब्द मराठी है, जिसमें अभी आप खेती अगर ये करते हैं ना तो खेती करने, बीज बोने से पहले जो किया जाता है सब प्रक्रिया, उसको हम मराठी में मशागत बोलते हैं सर। वो मशागत पब्लिक खुद ब खुद करने लगी है अभी सर। कार्यकर्ता वोट नहीं देते, वोट तो वोटर देते हैं सर। वोटर देते हैं सर, कार्यकर्ता क्या है, घूमते इधर उधर जी, या पैसा बांटते हैं। मगर हिमाचल में भी पैसा बांटने की कोई कमी नहीं होगी, उल्टा है कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं था, सच में, फिर भी चुन के आए। वो तो गुजरात में जीत गए अच्छे से। नहीं, गुजरात का मामला अलग है, उसके ऊपर मामला दब गया, उसका ऊपर हमको ज़्यादा बोल नहीं रहे, नहीं बोलेंगे भी नहीं हम लोग। मगर अभी आज की तारीख में मैं पहला निर्णय घोषित करता हूँ, मैं अनिल थत्ते यूट्यूब मुद्दा भारत का मैं ये घोषित करता हूँ कि महाआघाड़ी को महायुति से कम 500 से ज़्यादा सीटें मिली है। दूसरी घोषणा मैं करता हूँ कि अगले स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव में
लगभग बराबर यही स्थिति रहेगी, दोनों बराबरी के मुकाबले में रहेंगे। और जब स्थानिक स्वराज्य संस्था और ग्राम पंचायत के चुनाव के पार्श्वभूमि पर अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ मोदी जी के साथ नहीं होते तो महाआघाड़ी सत्ता में आएगी, और मोदी जी के साथ लोकसभा के साथ अगर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 101% मोदी जी की पुण्याई के कारण शिंदे और फडणवीस की सरकार फिर से आएगी। तो शिंदे और फडणवीस को कोई चॉइस विधानसभा निवडणूक के लिए नहीं रहा कि उनको विधानसभा बर्खास्त करके चुनाव लोकसभा के साथ होंगे, ये देखना पड़ेगा, तभी उनको आशा है। तैयारी नहीं तो महाआघाड़ी अब उनके आगे निकल रही है। इसको घायल शेर बोल सकते हैं सर महाआघाड़ी को? घायल शेर वगैरह नहीं, अभी वो क्या है ना, वो शेर है ना, वो हमारा शरद पवार जी कैसे शेर है, वो विवल है मगर वो विवल होने के बावजूद मजबूत है। सर शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता, ये याद रखो। और घोड़ा कितना भी यंग हो तो भी घास ही खाएगा, ये भी याद रखो। तो बीजेपी और शिंदे फडणवीस गुट के लिए जो चैलेंज था वो पहले ऐसा लगता था कि 30-40 एक तरफा लग रहा था, अभी कुछ नहीं, अभी बराबरी मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला होगा। अब शिंदे और फडणवीस को चाहिए कि वो अपना थोड़ा पैसा आपकी ओर डाइवर्ट करे। आपके लोग सब जगह विधानसभा के लिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था के लिए खड़े हो जाएंगे ऐसा देखें, और आपका पूरा खर्चा महाराष्ट्र का वो उठाएंगे, तभी कांग्रेस का और इनके वोट बांट के फिर उनको आने की संभावना है। मैं बहुत लंबा बोल दिया, आपके ऊपर सर हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके बारे में आपके एक नेता से मेरी थोड़ी बात हुई है। इतना महत्वपूर्ण नेता नहीं है, मेरा अभ्यासु नेता है, तो उसके साथ बात हुई, उसके बारे में बोलेंगे। मित्रों धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र।